हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेज। लास्ट क्लास में हमने ग्रामर के जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा था अपना। उसके अंदर अपनी 3 क्लासें हो चुकी हैं। ठीक है, 3 क्लासें अपन ने कंप्लीट कर ली है। जिन्होंने वो क्लासें नहीं देखी एक बार उन क्लासों को देखें, फिर इस क्लास को आप देखेंगे तो ज्यादा तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज जो अपनी क्लास है नेक्स्ट क्लास नंबर 4 है ये, तो इसको देखते हैं आप। तो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अपन जो रूल्स चल रहे थे उसमें जो आज अपन बात करेंगे, सबसे पहले गुड सेंस और बैड सेंस। तो ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा भी होगा इसको, गुड सेंस और बैड सेंस को। तो आज की क्लास में आपकी गुड सेंस और बैड सेंस के जो प्रॉब्लम होती है इस रूल में, उसका आज अपन अच्छे तरीके से इलाज कर देंगे इसका। ठीक है, तो जो सबसे पहले अपन बात करेंगे गुड सेंस और बैड सेंस की। तो गुड सेंस और बैड सेंस वाला रूल क्या है उसको समझो। गुड सेंस और बैड सेंस जब ये सेंटेंस में आपको मिलते हैं, अब सर ये गुड सेंस बैड सेंस क्या, यानी कि जब कोई सेंटेंस आप पढ़ते हो उसमें अगर आपको शिष्टाचार की बातें मिलती हैं तो वो गुड सेंस के अंदर आती है। ठीक है, अगर कोई अपराध हुआ हो या कोई दोष हुआ हो या कोई पाप किया हुआ हो, मतलब एक तरीके से गलत काम हुआ है, तो वहां पर बैड सेंस होता है। ठीक है, अब ये बात क्या है इसमें, तो इसमें प्रोनाउन यूज होते हैं अपने सेंटेंस में, सब्जेक्ट रूप में प्रोनाउन यूज होते हैं और एंड से जुड़े होते हैं। वो किससे जुड़े होते हैं? एंड से जुड़े होते हैं प्रोनाउन। ठीक है, या फिर नाउन जुड़े हो सकते हैं। तो बात यह है कि जो अपन पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो उनका एक रूल होता है कि अपन वो पर्सन कैसे यूज होते हैं, गुड सेंस के अंदर कैसे यूज होते हैं और बैड सेंस के अंदर कैसे यूज होते हैं। ठीक है, और वर्ब हमेशा इनके साथ क्या आएगी? प्लूरल ही आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। इसमें जो सारा खेल है वो वर्ब का ना होकर किसका है? पर्सन्स के जो कर्म होते हैं उनका है। तो वर्ब तो आपको जान होनी चाहिए कि एंड से जुड़ गए और एक से ज्यादा प्रोनाउन जुड़ गए तो सीधी सी बात है वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पर्सन्स होते हैं उनका आपको कर्म ध्यान रखना है। तो गुड सेंस का कर्म क्या होता है और बैड सेंस का कर्म क्या होता है, इनको देखते हैं। ठीक है, जो भी है आप रूल अपना ध्यान रखना। गुड सेंस और इसके साथ चलेगा अपना बैड सेंस। ठीक है, गुड सेंस में जो पर्सन होते हैं अपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनका जो कर्म होता है 2 3 1। कैसा होता है? 2 3 1। और बैड सेंस में क्या होता है? 1 2 3। अब ये क्या है, एक बार मैं इसका बता देता हूँ। गुड सेंस यानी कि ऐसे मान लो शिष्टाचार की बातें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। किसकी? शिष्टाचार। ठीक है, यानी कि इसमें दोष वगैरह नहीं मिलेंगे आपको। और इसमें आपको क्या मिलेगा? या तो दोष मिल सकता है, कोई कमी, दोष, पाप, या फिर कोई अपराध किया हुआ हो। ठीक है, ठीक का इसके आगे लिख दो अभाव। ठीक है, और ये शिष्टाचार का भाव। मैं एग्जांपल कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, एक बार के लिए आप इसको इतना समझो कि जो गुड सेंस होते हैं उसमें जो पर्सन का जो कर्म होता है 2 3 1, यानी कि सेकंड पर्सन पहले यूज होगा, उसके बाद आप थर्ड पर्सन यूज करें, उसके बाद आप फर्स्ट पर्सन यूज करें। ठीक है, ऐसे ही बैड सेंस के अंदर दोष, पाप, अपराध का भाव मिले तब आपको पर्सन का जो कर्म है वो कैसा करना है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कैसे? जब ये इसमें जो वर्ब होगी, वर्ब कैसी होगी? हमेशा कैसी आएगी इनमें? वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। प्लूरल वर्ब यूज होगी। अब ये रूल क्या है, इस रूल को सुन लो अच्छे से। जब भी सेंटेंस में गुड सेंस और बैड सेंस, गुड सेंस और बैड सेंस एंड से जुड़े हों और सब्जेक्ट रूप में आते हों, सेंटेंस में गुड सेंस और बैड सेंस एंड से जुड़े हों और सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में यूज होते हों, तो वहां पर अपन वर्ब कैसे यूज करते हैं? प्लूरल यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? प्लूरल। ठीक है, अब देखो इसको। अब जो अपना सबसे पहले अपन बात करेंगे गुड सेंस की, इसको मैं ए और बी पॉइंट दे देता हूं। तो ए अपना है गुड सेंस। ठीक है, इसकी बात करते हैं पहले। अब इसमें कर्म क्या है? 2 3 1। अब इसमें जो पर्सन होंगे अपने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसमें क्या देने का? सबसे पहले सेकंड पर्सन यूज करो आप, यानी कि यू। फर्स्ट पर्सन का तो पता ही होगा आपको, मैंने पीछे क्लास में बता रखा है आपको। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। कौन से होते हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन सा होता है? यू। और थर्ड पर्सन में क्या आते हैं? ही, शी, इट, दे और किसी का नाम हो। ठीक है, वो ये ध्यान रखना। तो इनका जो कर्म होगा, इनका कर्म कैसे हो सकता है? अगर दो दो आ रहे हैं तो कैसे होंगे? 2 और 3। करेक्ट। दूसरा 2 और 1। तीसरा 3 और
एक, ठीक है, ये इनका क्रम होगा। यानी कि आप सेंटेंस में एंड से दो प्रोनाउन यूज कर रहे हो तो पहले अगर आपको सेकंड पर्सन यूज करना है, उसमें सेकंड और थर्ड अगर यूज कर रहे हो तो पहले आप सेकंड ही यूज करोगे, उसके बाद एंड के बाद आप थर्ड पर्सन यूज करोगे। ऐसे ही अगर आपके पास सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है तो आप पहले सेकंड पर्सन को यूज करोगे, उसके बाद ही आप फर्स्ट पर्सन को यूज करोगे एंड के बाद, ठीक है। ऐसे नहीं इंटरचेंज कर दोगे कि एंड से पहले आप फर्स्ट पर्सन को ले लोगे और उसके बाद आप सेकंड पर्सन ले लोगे, वो गलत हो जाएगा क्रम। ऐसे ही थर्ड पर्सन पहले यूज करोगे, उसके एंड के बाद आप फर्स्ट पर्सन यूज करोगे, तो इसका ये क्रम है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कैसे, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा यू एंड ही, वर्ब अपने को प्लूरल यूज करनी है, आर फ्रेंड्स, ठीक है। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स कर देते हैं इसको, गुड फ्रेंड्स, ठीक है। अब इस सेंटेंस को पढ़ के आपको कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि इसमें कोई दोष है, कोई पाप है, कोई अपराध, ऐसा कुछ आपको भाव मिल रहा है क्या, एक्सप्रेशन आ रहा है क्या इस सेंटेंस से? सीधा सीधा सेंटेंस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यानी कि गुड सेंस इसमें पता लग रहा है अपने को। अब बात क्या कर, सबसे पहली चीज तो आपको ये तो ध्यान होनी चाहिए कि वह इनमें कैसा यूज होगा, प्लूरल, क्यों, क्योंकि एंड से जुड़े हैं, एक से ज्यादा हो गए तो वैसे भी प्लूरल हो गया। अब सारा खेल इस रूल के अंदर क्या है, इनका है, ये क्या है सेकंड पर्सन और ये क्या है थर्ड पर्सन, ये क्या है थर्ड पर्सन, ठीक है। अब देखो पहले दो है और फिर तीन है क्या अपने यहाँ पर, ये देखो दो और तीन है या नहीं। अभी मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, ही एंड यू आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, ये अपना प्लूरल यूज हो गया। अब देखो ये कौन सा है, 3 नंबर, और इस एंड से जुड़े, और ये कौन सा है, 2। 3 और 2 का कोई जोड़ा है क्या अपने पास, इसमें देखो है क्या, नहीं है, तो ये हो गया गलत, और ये अपना कैसा है, सही। अपने पास जोड़े हैं 2 3 का हो सकता है, 2 1 का हो सकता है, 3 1 का हो सकता है, यहाँ तो अपने पास 3 और 2 का है। तो एरर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एरर के अंदर आप एसएससी के अंदर देखते हैं, एसएससी में खूब एरर के क्वेश्चन आते हुए ऐसे आते हैं। आपको इनका क्रम चेंज करना पड़ेगा एरर में, क्योंकि अगर आपको ये रूल पता है और सेंटेंस में गुड सेंस का भाव पता लग रहा है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो ये यू है इसको इधर लेके आएंगे और ही है इसको इधर लेके जाएंगे, ताकि अपना क्रम बन जाएगा 2 और 3 के जोड़े के अंदर। 2 और 3 अपने पास है, समझ में आया क्या? अरे क्लियर हुआ क्या आपके? मेरे हिसाब से तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप एक बार क्लास को फिर से देख लेना, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको। ये तो एक हो गया यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, ही एंड आई वर वॉचिंग टीवी, ठीक है। ये वर्ब मैंने प्लूरल यूज कर ली, ठीक है। मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ आज इसमें, इस रूल के अकॉर्डिंग मैं इसको आपको ये प्रोनाउन वाला क्रम बताना चाहता हूँ, क्योंकि वर्ब आप यूज कर लोगे एंड से जुड़े हुए और एक से ज्यादा वैसे हो गए तो वर्ब प्लूरल होनी है, ठीक है। मेन चीज आपको याद रखनी। अभी ही क्या है, थर्ड पर्सन है, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अरे ही थर्ड पर्सन होगा ना, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। आपको एक बार मैं इधर बता देता हूँ, पर्सन एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। किसी के दिक्कत हो रही होगी सर ये पर्सन क्या होते हैं, तो याद रखिए अपने इंग्लिश में जो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो उनको कौन कौन से होते हैं, आई और वी, ठीक है। ऐसे अपन सेकंड पर्सन की बात करेंगे, इसमें आता है यू, कौन सा आता है, यू। और ऐसे थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, ही आता है, शी आता है, इट आता है, दे आता है, कोई भी सिंगुलर नाउन, ठीक है। यानी कि आप ऐसे मान लो कोई भी नेम आ जाए, ठीक है, या फिर प्लूरल नाउन, ठीक है। ये ध्यान रखना, यानी एक से ज्यादा नाम आ जाए, किसी का नाम आ जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये है, तो मैंने इनको यही तो लिखा 1 2 3, ये रहा 2 3 1 1 2 3, ये क्रम लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया, ये 2 नंबर है, 2 नंबर पे तो है सेकंड पर्सन यू, और ये ही कहाँ पर है, 3 नंबर पे, वो याद होना चाहिए आप इस रूल को समझने के लिए, वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने प्रोनाउन के अंदर बताया था, आपने अगर आपने क्लास देखी है तो। फिर भी अगर इसको एक बार फिर से देख लो, ये 3 नंबर हो गया, तो क्रम मैंने क्या लिखा, 2 और 3 का जोड़ा हो सकता है, 2 3 का, ये तो सही है। इसमें मैंने उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, 3 और 2 का है क्या इसमें, नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब ये देखो, ही अपना थर्ड पर्सन होता है, होता है, आई अपना फर्स्ट पर्सन होता है, होता है, तो 3 और 1 का जोड़ा है क्या, ये रहा, इसका मतलब ये सही है, करेक्ट। इसको मैं उल्टा कर दूं, आई
एंड ही वर वॉचिंग टीवी। अब ये कैसा होगा, देखो यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पर ये कैसा है, थर्ड पर्सन है। और ये फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, एक और तीन का जोड़ा है क्या अपने पास, है ही नहीं, तो ये कैसा हो गया, ये सेंटेंस हो गया गलत। ऐसे आपके एरर के अंदर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस रूल में आपने क्या समझा गुड सेंस वाले में, कि आपको जो क्रम है, जो प्रोनाउन का क्रम है, वो 2 3 1 रखना है। कैसा रखना है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। कैसा, जब आपको सेंटेंस के अंदर कैसी फीलिंग आ रही हो, शिष्टाचार वाली, ठीक है। दूसरा जब बात करते हैं बैड सेंस वाला, तो यहां देखते हैं अपन बैड सेंस के अंदर। इसमें क्या था, 1 2 3। अब इसके जो क्रम होंगे वो कैसे होंगे, वो देखो, एक आ सकता है, उसके बाद दो, एक के साथ 3 और 2 के साथ 3। 1 2 3, ये तो अपने तीनों एक साथ हो गए। अगर तीनों पर्सन अपने को एक साथ यूज करने हैं तो कैसे करने हैं, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर यहाँ तीनों यूज करने हैं तो पहले यू सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन में ही सी इट दे में या कोई नाम किसी का भी यूज कर लो, या फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे मैं बोलूं यू एंड यू, ही एंड आई, यू ही एंड आई, तीनों हो गए। ऐसे ही इसमें क्या बोला, आई यू एंड ही, ठीक है ऐसे। अब इसमें दो दो की साझ बात करेंगे तो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। इसमें आपको क्या मिलेंगे, दोष पाप अपराध इनके भाव मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बात करता हूं, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, उस एग्जांपल में आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक तीनों का लिख लेता हूं। फर्स्ट पर्सन में अपने को यूज करना है आई का, सेकंड पर्सन में क्या यूज होगा, यू का, और थर्ड पर्सन में क्या यूज होगा, अपन ही सी इट दे कोई भी यूज कर लिया, मैंने ही यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अब अपनी कैसी आएगी, प्लूरल, हमेशा कैसे आएगी, प्लूरल। और यहाँ मैंने लिखा गिल्टी। अब गिल्टी से आपको पता लग रहा है गिल्ट हो रहा है उसको, तो ये तो हो गया ना बैड सेंस में। तो आई क्या है अपना, फर्स्ट पर्सन, यू कौन सा है, सेकंड, ही कौन सा है, थर्ड। 1 2 3 ये सही है, हो सकता है। इसका मतलब ये सेंटेंस अपना कैसा है, राइट। अब इसको आपको ऐसे वर्ड मिलेंगे सेंटेंस में जिससे आपको पता लगेगा कि सेंटेंस में बैड सेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार 2 का लिख लेता हूं, 2 से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 2 वाला देख लेते हैं। आई एंड यू हैव कमिटेड ए क्राइम, ठीक है। आई एंड यू हैव कमिटेड ए क्राइम। तो आई मैंने यहाँ क्या यूज किया, आई को, आई यहाँ क्या है, फर्स्ट पर्सन है, क्या है ये, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और यू क्या है यहाँ पर, सेकंड पर्सन है, क्या है, सेकंड पर्सन। तो 1 और 2 का जोड़ा बन रहा है क्या अपना, बन रहा है ना, देखो ये रहा, अरे बन रहा है ना, समझ में आया क्या। 1 और 2 पॉसिबल है, यानी फर्स्ट पर्सन पहले आ सकता है, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा, करेक्ट है। फर्स्ट पर्सन पहले आ सकता है, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा। अब इसको अपन उल्टा कर दें तो ये गलत हो जाएगा। ये तो सही है, ये तो क्या है, सही है। अभी इसको मैं उल्टा कर दूं तो ये गलत हो जाएगा। जैसे पहले मैं लिख दूं यू एंड आई हैव कमिटेड ए क्राइम, ठीक है। ये हो गया, ये अपनी बात प्लूरल होगी, और ये अपना एग्जांपल नंबर 3। अब यहाँ यू क्या है, सेकंड पर्सन, और आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो 2 और 1 का जोड़ा है क्या इसमें, देखो 2 और 1 का है ही नहीं इसमें, यहां है, लेकिन इसमें अपने को क्या पता लग रहा है, क्राइम। क्राइम क्या हो गया, अपराध। तो ये ध्यान रखना, एक दूसरे में आप मिक्स मत कर देना। देखो यहाँ 2 1 का मिलता है, लेकिन इसमें बैड सेंस के अंदर 2 1 का पेयर नहीं बन रहा, इसमें यहां बनता है गुड सेंस में। लेकिन अपने को सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है, क्राइम, यानी कि अपराध हुआ है। तो अपराध हुआ है तो अपने क्रम जो रहेंगे 1 2 1 3 और 2 3, इसमें है नहीं, तो ये हो गया गलत। ये कैसा हो गया, ये रॉन्ग हो गया है। तो इसका क्रम इंटरचेंज होगा आपस में, तभी राइट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, गुड सेंस और बैड सेंस वाला रूल जो आपको है क्लियर हो गया होगा। गुड सेंस अगर आपको सेंटेंस में मिले, यानी शिष्टाचार की बातें आपको देखने को मिले, तो जो प्रोनाउन है उनका क्रम क्या रहेगा, 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। दूसरी बात, बैड सेंस अगर आपको दिखाई दे रहा है सेंटेंस में, तो वहां पर अपन 1 2 3 करेंगे, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। और इनके साथ ये एंड से जुड़े होंगे, और जो सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट ग्रुप में आएंगे। देखो ये सारे सब्जेक्ट ग्रुप में, तो यहाँ वर्ब शुरू होगी, ये इतना इतना सब्जेक्ट ही तो हुआ, ये वर्ब शुरू होगी, ये इतना इतना क्या है, ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ग्रुप में आ रहे हैं ये सारे। ये देखो ये क्या है, ये सब्जेक्ट ग्रुप में आ रहे हैं,
करेक्ट। तो सब्जेक्ट ग्रुप में आए और किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो। तो अपन वहां पर जो वर्ब यूज करेंगे वो कैसे यूज करेंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और ये तो आपके कॉमन सेंस की बात है, जब एंड से जुड़े हो दो नाउन या प्रोनाउन तो सीधी सी बात है वो एक से ज्यादा हो गए, एक से ज्यादा हो गए तो सिंगुलर तो होंगे नहीं, क्या होंगे, प्लूरल होंगे। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट अगर अपना सिंगुलर है यानी कि एक वचन है तो वर्ब भी अपनी कैसी आएगी, सिंगुलर यानी एक वचन आएगी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होती है। अगर सब्जेक्ट अपना प्लूरल बनता है यानी बहुवचन बनता है तो वर्ब भी अपनी कैसी आएगी, प्लूरल वाली आएगी यानी कि बहुवचन वाली आएगी। ठीक है, यानी कि आप ये चीज ध्यान रखो, जैसा अपना सब्जेक्ट होता है वैसी अपनी वर्ब होती है। यही तो है सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता। ठीक है, तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब यूज होती है। तो ये तो चीज आपको समझ में आ गई होगी। बात इसमें यही ध्यान है, ये कर्म कैसे होंगे ये ध्यान रखना। तो ये जोड़े बनते हैं इनके, ये जोड़े ध्यान रखना। और जोड़े कैसे बने देख लो, ये 2 3 1 है तो इसको पहले 2 को 3 के साथ देख लो एक बार, फिर इस 3 को छोड़ो 2 को 1 के साथ ले लो, फिर 2 को हटा दो फिर 3 को 1 के साथ ले लो। ऐसे इसमें है, ये रहा 1 2 3 है तो 1 को 2 के साथ रखो, फिर 2 को हटाओ 1 को 3 के साथ रखो। ठीक है, हो गया, ये एक साइड का हो गया। फिर 1 को छोड़ो फिर 2 और 3 को रख लो साथ में। ये ऐसे जोड़े, रटना है नहीं, समझना है। समझ जाओगे तो एग्जाम में दिक्कत नहीं है, वरना एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे। एग्जाम में प्रेशर भी होता है। ठीक है, ये इतना आपके जो भी रूल था, जितना भी नंबर का रूल था वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप एक बार फिर से इस क्लास को देख लेना। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल अपना क्या है, कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो एस लगा रहता है उनके लास्ट में। क्या लगा रहता है, एस लगा रहता है। और वो सब्जेक्ट ग्रुप में यूज होती है सेंटेंस में, लेकिन वो होती है सिंगुलर है। तो उनके साथ वर्ब भी कैसी यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है। दिखने में अपने को कैसी लगती है, वो प्लूरल लगती है। ठीक है, तो अब इस रूल की बात कर लेते हैं अपन। आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अपन नेक्स्ट अपना जो रूल है, इसको लिखवा देता हूं मैं। कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे एस एंडिंग, कैसे एस एंडिंग नाउन जो होते हैं, यानी कि ऐसे नाउन मिलेंगे जैसे उनके लास्ट में एस लगा रहेगा और उनको देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये तो प्लूरल फॉर्म में है। किसमें है, प्लूरल फॉर्म में, लेकिन वो होती सिंगुलर है। कैसे, कुछ ऐसे एस एंडिंग नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते लेकिन सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सिंगुलर। दिखने में अपने को कैसे लगेंगे, प्लूरल। कुछ ऐसे एस एंडिंग नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। उनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर। जब ये सब्जेक्ट ग्रुप में यूज होते हैं, जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ग्रुप में यूज होते हैं, सब्जेक्ट ग्रुप में यूज हो तो वहां इनके साथ वर्ब हमेशा वर्ब सिंगुलर काम में लेते हैं, वर्ब सिंगुलर काम में लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एस एंडिंग्स नाउन होते हैं जो दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं। जब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट ग्रुप में यूज हो तो वहां इनके साथ वर्ब सिंगुलर काम में लेते हैं। अब ये कौन कौन से नाउन्स होते हैं जिनको आप देखोगे तो आपको क्या लगेंगे, ये प्लूरल लगेंगे, जिनके लास्ट में एस लगा है। उनको अपन एक साथ देखते हैं एक लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो डिजीज जो नेम होते हैं, बीमारियों के नाम। सबसे पहले अपन बात करेंगे नेम ऑफ डिजीज। नेम ऑफ डिजीज, बीमारियों के नाम के साथ जब लास्ट में एस मिले तो वो दिखने में प्लूरल लगेगी लेकिन होती क्या है, वो सिंगुलर। जैसे मीजल्स, मम्स, सिंगल्स। ठीक है, ये क्या है अपनी बीमारियों के नाम जिनके लास्ट में एस लग रहा है इनके सबके। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करेंगे नेम ऑफ गेम्स। करेक्ट, नेम ऑफ गेम्स में जैसे बिलियर्ड्स हो गया,
ड्रैट्स, चेस, गोल्स, डार्ट्स, बिलियर्ड्स, ड्रैट्स, एच। ठीक है, ये हो गया अपने बिलियर्ड्स, रेड्स, चेस, बॉल्स और डार्ट्स। तो ये अपना हो गया, ये ऊपर डिजीज हो गए, ये नीचे क्या हो गया, गेम्स के नाम, जो स्पोर्ट्स के जो गेम होते हैं उनके नाम। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, जो नेक्स्ट है अपना, जो कंट्री के जो नेम होते हैं, नेम ऑफ कंट्रीज। ठीक है, जैसे अपना हो गया द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें द वेस्ट इंडीज। ठीक है, द ईस्ट इंडीज। ठीक है, इनके सबके साथ क्या लग रहा है, लास्ट में एस लग रहा है, तो इसको क्या मानेंगे अपन, प्लूरल नहीं मान के क्या मानेंगे, इनको सिंगुलर मानेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें, जैसे इनके अलावा और भी देश हो सकते हैं, फिलीपींस हो गया। ठीक है, ऐसे जो भी है, आप, मैं कुछ एग्जांपल लिखा रहा हूं, आपको इनसे ये समझना है कि जो भी अगर स्टेट के, सेंटर के, जो भी कंट्री के नेम आते हैं, उनके साथ अपन क्या करना है, जब लास्ट में एस दिखे तो उसको सिंगुलर मानना है। ठीक है, यहाँ गेम्स आते हैं, गेम्स के लास्ट में एस लगा हुआ है, देखो ये क्या है, सिंगुलर है। बीमारियों के नाम के साथ एस लगा हुआ है, तो क्या है, वो सिंगुलर है, उनको प्लूरल नहीं मानना। ठीक है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे क्या ये यूज होता है। अगली बात करेंगे अपन, जैसे जो नेम ऑफ बुक्स होती हैं, बुक्स के नाम के साथ, जैसे एक बढ़िया एग्जांपल है, द लाइन ऑफ द ईस्ट। जो बुक के नेम, जो नेम होते हैं, उनके साथ अपन क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें, आर्म्स ऑफ द मैन। ठीक है, द अरेबियन नाइट्स। ठीक है, द अरेबियन नाइट्स, ये बुक्स के नाम लिखे मैंने, द लाइन ऑफ द ईस्ट, आर्म्स ऑफ द मैन्स। ठीक है, और ये है द अरेबियन नाइट्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, जिनके जो अपने नाउन है, जो एस एंडिंग होते हैं, तो वो होते हैं एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नाम आते हैं, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। जैसे इसमें अपन बात करें, फिजिक्स, एस लगा हुआ आ गया, मैथमेटिक्स आया, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, इसके अलावा अपनी बात करें, सिविक्स, इसके अलावा अपन बात करें, फोनेटिक्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स, एथिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट के नाम के साथ एस लग रहा है ना, जिनके साथ, वो अपनी क्या रहेंगी, प्लूरल ना रहकर कैसी रहेंगी, सिंगुलर रहेंगी। तो ये मैंने आपको एक लिस्ट बनाई है, जो बीमारियों के नाम, जैसे मीजल्स, मम्स, सिंगल्स, गेम्स में बिलियर्ड्स, ड्रैट्स, चेस, बॉल्स, ड्राफ्ट्स, कंट्रीज का नाम जो आएगा, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड नेशंस, द वेस्ट इंडीज, द ईस्ट इंडीज, फिलीपींस। ठीक है, बुक्स के साथ द लाइन ऑफ द ईस्ट, आर्म्स ऑफ द मैन्स, द अरेबियन नाइट्स। ऐसे ही सब्जेक्ट का नाम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, सिविक्स और फोनेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, एथिक्स। इनके अपन देखेंगे एग्जाम्पल कैसे यूज होते हैं। मैं सबसे पहले जो अपना ए है, जो बीमारियों के जो नाम है, उनका एक एग्जाम्पल लेता हूं, सभी के मैं आपको एक एक एग्जाम्पल करवाता हूं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे, जो अपना ए है उसकी बात करेंगे, तो उसमें देख लेते हैं सबसे पहले, जैसे मीजल्स, ब्लैंक ए डेंजरियस डिजीज इज या आर। अब यहां अपने को क्या मिला, मीजल्स, सब्जेक्ट रूप में है। अब अपने को क्या है कि इसमें एग्जाम में क्या होता है कि अपने को अगर एस लगा हुआ दिखता है, माय फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, ब्रदर्स, तो एस लगता है, अपन क्या मानते हैं, उसको प्लूरल समझ बैठते हैं। अब दिखने में तो प्लूरल लगता है, लेकिन ये प्लूरल है नहीं, ये सिंगुलर ही है।
अब ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर, क्योंकि अपना टॉपिक है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। क्लियर हुआ क्या, ये ध्यान रखना। ऐसे आपको एग्जाम में सेंटेंस मिलेंगे जो दिखने में आपको कैसे लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन होते क्या है, ये सिंगुलर। दूसरा, गेम्स वाले एग्जाम्पल की बात करते हैं, बिलियर्ड्स की ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। ठीक है, बिलियर्ड्स ब्लैंक नॉट ए पॉपुलर गेम। ठीक है, बिलियर्ड्स ब्लैंक नॉट ए पॉपुलर गेम। अब बिलियर्ड्स है क्या है ये, अब अगर अपने को ये रूल पता होगा तो अब आराम से कर लेंगे। एस तो लगा हुआ है लेकिन ये क्या है, नेम ऑफ गेम्स है। क्या है ये, नेम ऑफ गेम्स है। तो अपने पढ़ा है इसमें क्या करना है अपने को, सिंगुलर, क्योंकि ये होता है सिंगुलर। ठीक है, दिखने में प्लूरल लग रहा है ये, लेकिन होता कैसा है, सिंगुलर। तो ये ध्यान रखना, बिलियर्ड्स यानी स्पोर्ट्स का नाम आ गया, तो यहाँ पर ने क्या किया, ये होता है सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल लग रहा है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग सिंगुलर। अब बात करते हैं अपन जो अपना नेक्स्ट है, इसका कंट्रीज के नाम के साथ कर लेते हैं। तो एक यूज करते हैं, द यूनाइटेड स्टेट ब्लैंक बिग आर्मी। हैज या हैव में क्या यूज करेंगे। अब देखो, ये अपने पढ़ा है अपने कंट्रीज के नेम के साथ, और एस लगा हुआ, तो ऐसे नहीं कि इसमें अपन प्लूरल बनाते हैं इसको, ये दिखने में प्लूरल है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, सिंगुलर, और जिसके साथ वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, हैज। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग आर्मी। अब बात करते हैं बुक्स की, डी। मैं सभी के आपको एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे ही आपको यूज किए मिलेंगे। अब मैंने मिजल्स का यूज किया, मम्स आ जाए सिंगल, या और कोई बीमारी हो जिसके साथ एस लगा हो, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पता लगेगा आपको, लास्ट में सेंटेंस को पढ़ोगे तो अपने आप पता लग जाएगा ये बीमारी है या क्या है, स्पोर्ट्स है क्या है, जो भी है सेंटेंस में आपको क्लियर कर दिया जाता है। बुक्स का नाम लेते हैं, ठीक है, जैसे ये फर्स्ट वाली ले लेते हैं, द लाइन ऑफ द ईस्ट। ठीक है, इज और आर, द लाइन ऑफ द ईस्ट, ये अपनी क्या है, बुक का नाम है, तो क्या यूज करेंगे अपन, सिंगुलर। द लाइन ऑफ द ईस्ट इज ए नाइस बुक। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट के साथ अपन यूज करेंगे। सब्जेक्ट अपना जैसे फिजिक्स है, इसको ले लेते हैं अपन, फिजिक्स नॉट एंड इजी सब्जेक्ट, इज या आर। ठीक है, फिजिक्स ब्लैंक नॉट एंड इजी सब्जेक्ट। फिजिक्स के साथ अपन क्या यूज करेंगे, एस आ रहा है लेकिन अपन यूज क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कैसी यूज होती है, सिंगुलर यूज होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज ध्यान रखना इसमें, यही बता देता हूं आपको मैं, जो इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम जब आता है अकेला तो अपन क्या यूज करते हैं, वर्ब सिंगुलर। कैसे यूज करते हैं, सिंगुलर। लेकिन सब्जेक्ट के नाम के पहले आपको क्या मिले, या तो द मिल जाए, या फिर आपको क्या मिले, पजेसिव एडजेक्टिव। क्या मिले, पजेसिव एडजेक्टिव, और फिर मिले आपको सब्जेक्ट का नेम। ठीक है, तो वहां पर अपन वर्ब यूज करेंगे प्लूरल। कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। कैसे यूज करेंगे, प्लूरल। तो वर्ब कैसे यूज होगी वहां पर, प्लूरल। कैसे, ये अपना नोट ध्यान रखना और एग्जांपल समझ लो। जैसे हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक, ये इज और आर। इसको बताओ आराम से, आप सोचो समझो और जवाब दो। हिज मैथमेटिक्स ब्लैंक पुअर। ठीक है, तो अब बताओ, अब यहाँ मैथमेटिक्स अपन ने पढ़ा ये रहा, लेकिन पढ़ा इसको लगता प्लूरल है, होता सिंगुलर है। लेकिन मैंने क्या कहा, इधर अपन ने फिजिक्स देखा, या मैथमेटिक्स समझ लो, मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। अकेला अगर सब्जेक्ट का नाम आता है उसके आगे कुछ नहीं आए तो वहां पर अपन कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, तो अपन क्या यूज करेंगे यहाँ पर, प्लूरल, आर। तो ये ध्यान रखना एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट, ये तो ए पॉइंट मान लो, दूसरा एक और समझ लो।
कंट्री का जब नाम आता है और जिन कंट्री के नाम के साथ एस एंड नहीं लिखा, अगर लास्ट में एस नहीं है कंट्री के नेम के साथ, तब भी अपन वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। जैसे यहां मैं इसको रूल बना देता हूं, विदाउट एस एंडिंग कंट्री नेम्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसमें देखें अपन, इंडिया क्या यूज किया? इंडिया इज ए बिग कंट्री। इसमें अपने कंट्री वाले में देखा, इसमें जिनके साथ लगे हैं एस, अपन उनके साथ अपन क्या यूज किए? सिंगुलर वर्ब। ऐसे सॉरी, ये तो लाइट जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत होगी, एक पॉइंट है उसको डिस्कस कर ही लेते हैं। जब कंट्री के जो नेम आते हैं बिना एस लगे हुए, तब भी उनके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है वो समझ लो। जब किसी कंट्री का नाम उस देश की टीम के लिए यूज होता हो, उस देश की टीम के लिए यूज होता हो, तो वर्ब वहां पर अपन प्लूरल यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। यहां नीचे बता देता हूं मैं आपको, तो इसको मैं एक बार पूरा लिखवाई देता हूं। नोट नंबर अपना क्या था ये? सी पॉइंट वाला। जब भी किसी देश का नाम, जब किसी देश का नाम उस देश की टीम के लिए यूज हो, टीम के लिए यूज हो, तो वर्ब कैसे यूज करेंगे? प्लूरल। काम में लेते हैं, वर्ब प्लूरल काम में लेते हैं। नोट है अपना, दो अपन ने पीछे देख लिए। ये सी है, जब किसी देश का नाम उस देश की टीम के लिए काम में लिया जाता है। किसके लिए? जब किसी देश का नाम उस देश की टीम के लिए यूज में लिया जाता है, तो वर्ब कैसी होती है? प्लूरल काम में ली जाती है। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे मैंने लिखा इंडिया हैव डिफीटेड पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। तो यहां क्या है? प्लूरल वर्ब यूज की है मैंने इंडिया के साथ, और पीछे मैंने क्या यूज की है? इंडिया इज ए बिग कंट्री। तो इंडिया इज ए बिग कंट्री, यहां देखो इसको मैं एक बार वापस लिखता हूं, पीछे वाला एग्जाम, इंडिया इज ए बिग कंट्री। ठीक है, बिग कंट्री। यहां मैंने क्या यूज किया? देश के नाम के साथ सिंगुलर, और यहां इस देश के साथ क्या यूज किया मैंने? प्लूरल। तो समझने वाली बात यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी देश का नाम हो और वो किसी उस देश की टीम के लिए यूज हो रहा हो, तो अपन क्या यूज करेंगे? प्लूरल। ठीक है, देखो इंडिया हैव डिफीटेड पाकिस्तान इन द वर्ल्ड कप। अब ये पाकिस्तान को हराने की बात चल रही है, तो ये क्रिकेट की बात चल रही है, और क्रिकेट की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11। यानी क्रिकेट। अब तो जो इंडिया जो है यहाँ पर अकेले देश का तो नाम आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ किसको डिनोट कर रहा है? ये जो खिलाड़ी होते हैं, अपने प्लेयर्स होते हैं, उनकी बात कर रहा है कि जो प्लेयर थे इंडिया टीम के, उन्होंने इनको हराया, ना कि पूरे देश ने मिलकर हराया। ठीक है, अब नाम तो देश का आ रहा है, यहां देखो नाम देश का आ रहा है अकेले का, तो क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब इज। देश का नाम आ रहा है लेकिन यहाँ प्लूरल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ देश के नाम तो आ रहा है, लेकिन ये देश का जो नाम है ये किसको बता रहा है? अपने को इंडिया टीम को बता रहा है। किसको बता रहा है? इंडिया टीम को। इसलिए ध्यान रखना, जब किसी देश का नाम हो, उस देश के नाम के साथ क्या हो? टीम के लिए यूज होता हो, तो वहां पर वर्ब अपन कैसे यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों को अच्छे से समझ लेना। ठीक है, लाइट चली गई है, थोड़ी सी क्लियरिटी में दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, अब लाइट का क्या कर सकते हैं, अपने बस में तो है नहीं। ठीक है, क्लास भी अच्छी हो गई, बड़ी हो गई। नेक्स्ट क्लास में आगे के रूल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।